आफी, इस वक्त कैसे आ गई हो? कैसे बेटी? अहमद नहीं आया? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा आओ। बासित आफी आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटे। बैठो। तो बताया क्यों नहीं? फोन ही कर देती। बस मामा, मैं आपको मिस कर रही थी तो सोचा चक्कर लगा लूं। सो स्वीट। तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई। हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। बल्कि मैं और इरम तो ये प्लान कर रहे थे कि तुम्हारे गिफ्ट्स देने के लिए तुम्हारी तरफ जाते हैं, इसी बहाने मिल भी लेंगे। गिफ्ट्स? हाँ, दुबई में कुछ शॉपिंग की थी तुम दोनों के लिए। थैंक यू। खाने का वक्त हो रहा है, खाना खाएं इरम? हाँ? Alright. और बेटा, क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं अंकल। हटे मेरे रास्ते से भाभी। वैसे मैं देख रही हूँ उस दिन के बाद से तुम कटी पतंग की तरह पूरे घर में फिर रही हो। क्या हुआ? गुड़िया बाजी ने कटा दिया तुम्हें? वो कौन होती है मुझे कटाने वाली? मैंने उनसे कता ताल्लुक खुद किया है। ओहो, ये सानिया कब हुआ? क्यों भाभी, आपको याद नहीं? उसी दिन जिस दिन जानते बूझते आपने मुझे सबके सामने गंदा किया था। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार निकली। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हो। मेरा अल्लाह तो जानता है ना कि मैं बेगुनाह हूं। और जहां तक रही ये बात कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का, तो भाभी मैंने किसी को कुछ साबित नहीं करना। जिसने जो समझना हो ना वो समझ सकता है, मेरी बला से। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? वैसे तुम्हारा गुस्सा करना बनता भी है। भला तुम तो गुड़ियाबाजी के लिए अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार थी और उन्होंने तुम्हें ही अकेला छोड़ दिया। भरोसा नहीं किया तुम पे। वैसे गुड़ियाबाजी भी ना दिखावे की मोहब्बत करती हैं, तभी तो बेटी और बहू में भेदभाव रखती हैं और बहुओं को तो काबिल एतबार समझती ही नहीं। तभी तो उस दिन तुम्हें चोर बना दिया और आज आफिया को अल्लाह तौबा तौबा ऐसी बातें सुनाई हैं, वो बेचारी दुहाइयां दे दे कर थक गई। लेकिन गुड़िया बाजी, उन्होंने एक ना सुनी। वैसे इस घर में एक बात बहुत अच्छी है, करता कोई है लेकिन उसकी भरपाई कोई और करता है। गुड़िया बाजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? क्योंकि तुम्हारी बीवी इसी लायक है। बहुत शौक है ना इसे घर में फसाद खड़ा करने का। पहले हम सब के सामने रानी को गंदा किया और आज आफी को अपनी साजिश का निशाना बनाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और कोई साजिश नहीं की। गलती आफिया की है, जाके उसे बातें सुनाए। मेरा क्या कसूर है इन सब में? कसूर तुम्हारा ही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मारिया को जोड़ा तुमने ही जलाया। आपने इसे ये सब कुछ करते हुए देखा? भले ना देखा हो, लेकिन मुझे यकीन है, क्योंकि इसी को इस घर का सुकून बर्दाश्त नहीं होता। फसाद ये नहीं बल्कि आप करती हैं, और आपको इस घर का सुकून बर्दाश्त नहीं। इसीलिए तो जब दिल चाहता है यहाँ आती है और तमाशा खड़ा करती है। अच्छा, मैं तमाशा खड़ा करती हूँ तो ठीक है। आज मैं इस घर में नहीं बल्कि कहीं और जाकर तमाशा खड़ा करती हूँ।
बल्कि तुम साथ चलो ना इसकी अम्मी के घर। मेरी माँ के घर क्यों जाएंगी आप? मेरी माँ का इस घर के झगड़ों से क्या लेना देना? उनका इस घर के झगड़ों से लेना देना है या नहीं, वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरे क्या पता चल जाएगा? हाँ, क्या पता चल जाएगा? और इस सब में उनको घसीटने की क्या जरूरत है? जरूरत है शारिक, क्योंकि जो चीज हम इस घर में ढूंढ रहे हैं वो इसकी माँ के घर मिलेगी। क्या बोल रही हैं आप? पहले आप मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और अब आप मेरी माँ के पीछे पड़ गई। शारिक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों हैं? ये क्या बोलेंगे? और इनको बोलने कौन देगा? मैं तो कहता हूँ आपको जाना चाहिए। इनको बड़ा शौक था ना दूध का दूध और पानी का पानी करने का। अब देखता हूँ कैसे बचती हैं। तुम अपनी बकवास बंद रखो। क्यों भाई? मैं तो बोलूंगा। आखिर को मेरी बीवी को चोर बनाया गया है। अब सच्चाई सामने आएगी ना। मैं तो कहता हूँ आपको जाना चाहिए, बल्कि मैं खुद साथ चलता हूँ आपके। कोई कहीं नहीं जाएगा। और आप जो खुद को चौधराइन और इस घर की महारानी बनने की कोशिश करती हैं ना, क्या लगता है आपको हम इतने कमी कमीन हैं कि आपका जब दिल चाहेगा हमें आपके जलील करेंगे? जब दिल चाहेगा किसी पे हाथ उठा देंगे? आपका लिहाज करते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका जो दिल चाहे आप करें। सारी हदें पार कर दें। हदें मैं पार नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारी बीवी फैलांग रही है। और रही बात मेरी, तो जब तक वो सेट नहीं मिल जाता ना, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी।